फूलन देवी जिस जमीन के लिए डाकू बनी और फिर बाद में बनी सांसद, मगर उनको तब भी नहीं मिल सकी अपनी जमीन। कभी खेत में जाने से मना कर दिया था उनके चचेरे भाइयों ने और फिर यहीं से उनका कारवा डकैत बनने का चालू हुआ। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वो गुस्से की बहुत तेज थी, उनकी माँ बताती हैं। किसी से भी लड़ जाती थी। एक दिन उसके ताऊ के लड़के ने उसे हमारी ही ज़मीन पर जाने से रोक दिया। वो उससे भी लड़ बैठी। फिर तो हर दिन झगड़ा होने लगा। इसी लड़ाई ने बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। जिस ज़मीन की वजह से फूलन डाकू बनी वो आज तक हमें नहीं मिली। ये कहानी सुनाते हुए पूर्व सांसद और दस्यु सुंदरी के नाम से जो मशहूर रहीं, फूलन देवी की माँ मूला देवी के चचेरे भाई पर कोई भाव नहीं आता। वे कई बार कई लोगों के सामने यही कहानी सुना चुकी हैं। फूलन देवी 60 साल पहले आज ही के दिन यूपी के शेखपुरा गुड़ा गांव में पैदा हुई थी। तारीख थी 10 अगस्त 1963। जमीन का केस 74 साल पुराना फूलन के पिता ने दर्ज कराया था। मूला देवी जिस जमीन की बात कर रही हैं उस पर कब्जे के लिए फूलन के पिता देवी दीन ने 1949 में कालपी एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। 74 साल हो गए पर ये जमीन ना फूलन को मिली ना उनके बाद परिवार को। कालपी एसडीएम कोर्ट ने फूलन के परिवार का दावा भी खारिज कर दिया था। बीते 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि थी। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर अजय निषाद ने कहा फूलन की प्रॉपर्टी से कब्जा छुड़ाकर उनकी मां को देना चाहिए। संजय निषाद 2021 में चुनाव के वक्त फूलन के गांव शेखपुरा गुड़ा गए थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। जमीन का ये विवाद क्या है, ये फूलन के परिवार को क्यों नहीं मिली और अभी इसका मालिक कौन है, ये जानने के लिए जब पत्रकार शेखपुर गुड़ा पहुंचे, ये जालौन जिले में है और कालपी से लगभग 10 किलोमीटर यमुना किनारे बसा है गांव। बारिश के मौसम में ये गांव बाकी दुनिया से कट जाता है। यहाँ तक पहुंचने का नाव ही एक इकलौता जरिया है। फूलन के पिता भी नाव ही चलाते थे। माँ ने सुनाई जमीन के झगड़े और फूलन के डकैत बनने की कहानी। फूलन के गांव में आखिरी छोर पर लाइन से 4-5 मकान बने हैं। एक मकान में फूलन की मूर्ति लगी है। यही फूलन का घर है। 2 साल पहले कच्चा था, फिर एक एनजीओ ने पक्का बनवा दिया। घर के अंदर बरामदे में 2 चारपाई पड़ी हैं। एक पर फूलन की माँ मूला देवी लेटी थी। मूला देवी के आसपास कोई नहीं था। जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप खाना पीना कैसे खाती हैं, कैसे बनाती हैं, वो कहती हैं हमारा बेटा मध्य प्रदेश पुलिस में है, ग्वालियर में रहता है, हमारा मन वहाँ नहीं लगता, इसीलिए हम गांव में रहते हैं। दवा का खर्च बेटा भेजता है। आस पड़ोस में रिश्तेदार हैं, वो खाना दे देते हैं। ऐसे ही जीवन चल रहा है। हमने जीवन की बात शुरू की तो बोली कोई ध्यान नहीं देता है, हमारी ज़मीन पर दूसरों का कब्जा है, ज़मीन मिल जाती तो अच्छा रहता। पत्रकार को देखकर फूलन के कुछ रिश्तेदार भी आ गए। उनमें मूला देवी के भतीजे इंद्रजीत भी थे। बात करते करते मूला देवी ने इंद्रजीत से कहा जा लल्ला ज़मीन के कागज निकाल ला। इंद्रजीत एक मोटी सी फाइल ले आए। मूला देवी याद करते हुए बताती हमारी 4 बेटियां और एक बेटा था। फूलन सबसे छोटी थी। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल थी। जमीन का मुकदमा फूलन के पिता देवी दीन के समय से ही चल रहा था। फूलन के चचेरे भाई मैया दीन की नज़र जमीन पर थी। फूलन खेत पर चारा काटने जाती थी तो वो आए दिन गाली गलौज किया करते थे। एक दिन फूलन मैया दीन से लड़ बैठी। इसके बाद तो लड़ाई झगड़ा जैसे शुरू ही हो गया। मैया दीन ने फूलन को डकैत का मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस वाले भी उसी की सुन रहे थे। वो मेरी छोटी सी बेटी को उठा ले गए। वो छूट कर आई तो डकैतों की नज़र उस पर पड़ गई।
वे उसे साथ ले जाना चाहते थे। एक दिन डकैत गांव में आए। शाम का वक्त था। फूलन खाना बना रही थी। डकैतों में विक्रम मल्ला भी था। वो फूलन को ले जाने लगा। हमने कहा, लल्ला, हमारी बिटिया को छोड़ दो। मैया दीन ने हमारी बिटिया को बदनाम किया है। बिटिया बहुत छोटी है, उसे मत ले जाओ। लेकिन विक्रम मल्लाह ने एक ना सुनी और बेटी को ले गया। साल 6 महीने तक फूलन की कोई खबर नहीं मिली। हमें लगा मर गई होगी। एक दिन वो गांव में आई। इसके बाद कभी वो हमारे साथ नहीं रही। घर आती जाती रहती थी। फूलन जब भी आती पुलिस भी आ जाती थी। उस समय पुलिस हम लोगों को खूब परेशान करती थी। हमारे रिश्तेदार भी भागे भागे फिरते थे। पुलिस जैसे ही आती घर के लड़के भाग जाते थे। आखिर जमीन आपको क्यों नहीं मिली? पत्रकार ने पूछा उनकी मां से। इस पर मुला देवी कहती हैं, हमें नहीं मालूम क्यों नहीं मिली। हमें तो अफसरों और वकीलों के चक्कर काटते रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि जमीन दिलवाएंगे। जमीन तब भी ना मिली और आज भी नहीं है। फूलन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुला देवी कहती हैं, मैया दीन ही है। सरकार शुरू से ही उसी की सुनती है। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैया दीन ने ही मेरी बेटी को पकड़कर डकैतों के हवाले किया था और वो डकैत बन गई। तारीखें लगती हैं, पैरवी पर नहीं गए तो कोर्ट ने दावा खारिज किया। जमीन का केस फूलन के चचेरे भाई इंद्रजीत लड़ रहे हैं, क्योंकि फूलन के भाई शिवनारायण नहीं आ पाते। विवाद कितनी जमीन का है इसे समझने के लिए जब पत्रकार ने इंद्रजीत से बात की, वो कहते हैं, मैया दीन ने 19.67 एकड़ जमीन का विवाद है, मुकदमा चल रहा था, तो हम लोग पुलिस की वजह से तारीख पर नहीं जा पाते थे। पुलिस की वजह से कोर्ट क्यों नहीं जा पाते थे? पत्रकार ने बोला। इंद्रजीत बताते हैं, फूलन के डकैत बनने के बाद परिवार के मर्दों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस वाले हमें थाने उठा ले जाते थे, मारते और पीटते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहना पड़ा। फूलन जब सांसद बनी तो हालात थोड़ा सही हुए। विवाद शुरू कैसे हुआ? इंद्रजीत कहते हैं, पहले जिम्मेदारी की प्रथा थी, तब बड़े भाइयों को ही जमीन मिल जाती थी। छोटे भाई साथ में काम किया करते थे। जिम्मेदारी प्रथा खत्म हुई तो मैया दीन के पिता बिहारी ने जमीन अपने नाम करवा ली। हम लोग वहां चारा लेने जाते थे। मैया दीन हमें रोकता था। फूलन ने इसी बात पर उसका झगड़ा हुआ था। 1978 की बात है, दिसंबर का महीना था। एक दिन उसने अपने घर पर फायरिंग करवाकर फूलन पर डकैती का मुकदमा लिखवा दिया। वो जेल चली गई। मैया दीन ने उसकी मुखबरी डाकुओं से कर दी। डकैत उसे ले गए तो वो डकैत बन गए। डकैत बनने के बाद भी फूलन जमीन क्यों नहीं दिला पाई अपनी? पत्रकार बोलते हैं। इंद्रजीत कहते हैं, फूलन ने कई बार मैया दीन को पकड़ा, लेकिन हम लोगों ने बचा लिया। कहा कि अपना रिश्तेदार है, मारो मत। मैया दीन भी गिड़गिड़ाता रहता था तो फूलन ने छोड़ दिया। इसके बाद भी उसके मन में बेईमानी बन गई थी। पत्रकार ने पूछा, मैया दीन का घर कहाँ है, जो कि उसके चाचा हैं? बताया गया कि फूलन के घर से करीब 4 किलोमीटर दूर, गांव से बाहर उसी जमीन के पास है। मैया दीन बोले, पिता ने, जो पहले लागन चलता था तो वो उसको टैक्स बोल सकते, पिता ने टैक्स दिया, इसीलिए जमीन उनके नाम हो गई। जब पत्रकार ने मैया दीन के घर पहुंचे, दरवाजे पर मैया दीन की बहू सुनीता बैठी थी। पत्रकार ने पूछा तो बोली कि मैया दीन घर पर नहीं है। पर कुछ देर बाद मैया दीन घर से निकले। सफ़ेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और केसरिया धोती पहने बाहर आए। जमीन के बारे में जब पत्रकार ने मैया दीन से पूछा, तब जिम्मेदारी प्रथा थी। किसी भाई ने मतलब टैक्स जमा नहीं किया तो जमीन सबके हाथ से निकल गई। मेरे पिता बिहारी ने टैक्स जमा किया तो जमींदार ने जमीन उनके नाम कर दी। फिर फूलन के परिवार ने मुकदमा कर दिया। मुकदमा चलता रहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उनका जमीन पर अधिकार नहीं है। फूलन की वजह से भागे भागे फिरते थे, मुश्किल से बचे पाए। उन्होंने कहा, फूलन के परिवार का कहना है आपकी वजह से फूलन डकैत बनी। इस पर मैया दीन कहते हैं, डकैती के बाद उनके ऊपर केस लगा
हमने अपने आप कुछ नहीं किया। मैया दीन कहते हैं 4 एकड़ जमीन का विवाद है, हमने अपनी जमीन को बैनामा किया है, लेकिन उन्हें पूरी जमीन चाहिए, इसीलिए मुकदमा चल रहा है। फूलन के साथ झगड़ा हुआ तब वो ससुराल से वापस आ गई थी। डकैत बनी तो हम लोगों का जीना हराम हो गया था। तब मेरे परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी थे। मैं उन्हें लेकर दूसरे राज्यों में घूमता रहता था, किसी तरह जान बच पाई। वो सांसद बनी तब भी मुसीबत थी। वो तो चाहती थी कोई मिले और मैं गोली मार दूं, गोली न मारे तो हड्डियां तोड़ दूं। हम किसी तरह बचे हैं। मैया दीन का बेटा, जो कि फूलन देवी के चाचा हैं, उनका एक बेटा आर्मी में है। उनकी पत्नी सुनीता बताती हैं फूलन सांसद बनी तब हम इस घर में बहू बनकर आए थे। हमारे आने से पहले परेशानियां यहाँ शुरू थी। गांव में फूलन के पोस्टर, गांव वाले बोले फूलन ने जो किया सही किया। मैया दीन के घर से जब पत्रकार निकले, जगह जगह पर फूलन के पोस्टर लगे थे। इन पर सेना का नाम लिखा था। ऐसे पोस्टर गांव में हर 100 मीटर पर लगे थे। गांव वाले बताते हैं कि फूलन का मकान इसी संगठन के लोग बनवा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने फूलन की मूर्ति भी बनवाई है। हमने गांव वालों से फूलन की जमीन के विवाद पर बात की। गांव की मुन्नी देवी कहती हैं फूलन ने अपने दुश्मनों से बदला लेकर सही किया। जमीन तो फूलन के भाई को ही मिलनी चाहिए। यही हमें जगवती मिल गए। फूलन सांसद थी तब जगवती उनके लिए खाना बनाती थी। वे बताती हैं फूलन की जमीन का विवाद तो उनके परिवार वाले ही बता सकते हैं। गांव वालों के लिए बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है जो नहीं हुआ। फूलन कुछ करने लायक हुए तो उनका मर्डर हो गया। आखिर में जब पत्रकार पंचायत भवन पहुंचे, यहाँ मिले भरत सिंह। कहते हैं फूलन के परिवार की जितनी जमीन थी मैया दीन ने दे दी थी। फिर भी कुछ विवाद है। फूलन की माँ के पास 2-3 बीघा जमीन और मकान है और कुछ ज़्यादा नहीं। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। यही थी फूलन देवी की कहानी, जिनकी डकैत बनने से लेकर सांसद बनने का सफ़र रहा और जो इनका ज़मीन का विवाद था वो इसी तरह रहा। ये उसका उद्देश्य था। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।